अब हम लोग हैदराबाद गोलकोंडा फोर्ट में आया हूँ। फोर्ट को देखने के लिए मस्त पर्यटन स्थली। अभी टिकट लेना पड़ेगा शायद उस तरफ से टिकट लेके ऊपर तक करना पड़ेगा। टिकट और रिटर्न रुपीज़ का फटा हुआ नोट वापस किया काउंटर ने। मैंने दूसरा देने के लिए बोलने से वो उसी बात पर भड़क गए और मुझे दूसरा टिकट नहीं दिया जाएगा बोल रहा है। उन्हें बेचता हूँ, देखता है देगा कि नहीं देगा। क्या बोला ऑर्डर? देखता हूँ काउंटर को, क्यों नहीं देगा, टिकट देना ही पड़ेगा। दोस्तों ये काउंटर पूरा बदमाशी टाइप का है, इसलिए हम लोग को ऐसा कर रहा था। आर्गुमेंट करने से वो बाद में मुझे टिकट दे दिया। 25 रुपये लेते हैं। आपको देखने के लिए इंडिया का थर्ड लार्जेस्ट फोर्ट है ये। फर्स्ट फोर्ट है राजस्थान का है चित्तौड़गढ़, सेकंड आमेर फोर्ट, थर्ड गोलकुंडा फोर्ट। अभी यहाँ ठहरे हुए आप लोग। सामने जो दीवार है पर्दे की दीवार है, कोई दुश्मन बाहर से देखने से 18 फीट का मेन गेट नजर नहीं आ रहा बोलकर दीवार बना। ये दीवार है उससे गेट, जिसे फिर जाएंगे ना गेट के अंदर में 500 साल पुराना टेलीफोन सिस्टम बना गया। आप यहाँ ठहर कर एक क्लैप करेंगे, 7 फीट सर्कल में एक ब्यूटीफुल इको होता है। 7 फीट आउट से हटेंगे तो आपको इको नहीं सुनाई देता, लेकिन ये आवाज़ 500 फीट की ऊंचाई पे बादशाह के दरबार तक सुनाई देती थी। अब इस टाइम में दरबार बंद। सिपाही लोग करने के बैरक्स है, अक्कन्ना मदन ऑफिस, झूला झूलने का बैरक्स, नगीना गार्डन, रॉयल मॉर्चरी, वेपन्स बिल्डिंग, गेस्ट हाउस, एंटरटेनमेंट रूम्स, मॉस्क, डांसर्स पैलेस, क्वींस पैलेस, जजमेंट हॉल, भाग्यमती पैलेस, हाथी घोड़े बांधने के स्थान। जजमेंट हॉल में ऐसे क्लॉथ पे 1 टाइम टच करेंगे 12 टाइम इको होता वाइब्रेशन। अभी भी आप कपड़े पे मारा आवाज सुन सकते हैं। रानी मैंने इसको बोलते हैं मैजिक रूम। एक दीवार में ठहर के पलट के धीरे से हेलो बोलेंगे, यहाँ का आवाज दूसरी 40 फीट की दीवार में सुनाई देता है। अभी भी डांस स्टेज, किचन रूम, लाउंड्री, शाही पैलेस, बेगमों का मेकअप रूम, ड्रेसिंग रूम। ये देखने के लिए आपको पूरा नीचे रहता 2 किलोमीटर आपको चलना रहता। इसको घूमने के लिए सीढ़ी नहीं रहता, पूरा शेड में घूम सकते हैं आप। ये फर्स्ट फ्लोर तक जा सकते हैं आप। ये ऊपर का ओपन है, टेम्पल ओपन है, जेल ओपन है। 3 चीज़ ऊपर है, ये 3 चीज़ देखना है। ऊपर जाकर नीचे आएंगे 720 सीढ़ी रहते हैं। ये 3 चीज़ ऊपर है। अगर आपको सीढ़ी चढ़ के ऊपर आ जाना है, नीचे पूरा मेन पहले शेड में देखना है। इसको देखने के लिए सीढ़ी नहीं रहता। गाइड आपको पूरा नीचे दिखाकर नीचे से आपको ऊपर के बारे में इंफॉर्मेशन दे देते हैं। बिना सीढ़ी चढ़े के आप लोग सारा फोर्ट नीचे से देख सकते हैं आप लोग। अभी गेट के अंदर टेलीफोन सिस्टम देख लो। आइए अंदर देखो, टेलीफोन सिस्टम है। वैसे गेट तोड़ने के लिए दुश्मन क्या करते हैं, हाथी को इस्तेमाल करते हैं। हाथी 2 से 3 बार गेट को मारने से गेट टूट जाता है। दुश्मन कहती है गेट तोड़ने की कोशिश करनी है। ऊपर में देखिए स्मॉल होल है, वहाँ से दुश्मन के हाथों पे डालेंगे गरम तेल, गरम पानी। दुश्मन कहती जलन बर्दाश्त नहीं करता, अपने आदमियों को ढकलते बाहर भाग जाता है। ये रॉयल मॉर्चरी है। बादशाह बेगम किसी का भी डेथ हो गया तो यहाँ पर सिर्फ डेड बॉडी वॉश करते हो। डेड बॉडी वॉश करेंगे, उसके बाद जो डेड बॉडी वो लोग का आप लोग जो गेट से आए वो गेट से नहीं निकालेंगे। गेट से निकालेंगे एनिमी को पता चल जाएगा और लोग अटैक कर देते हैं। अच्छा, एनिमी को पता ना चलना चाहिए बोलकर टनल सुरंग के रास्ते से लेके जाकर दफना देते हैं। आपके सामने देखो, ये सामने जो वेट रखा हुआ है आयरन का है, 120 kg है, 240 पाउंड्स है वो। अगर किसी को नौकरी चाहिए, आदमी की लिखी पढ़े नहीं, इसकी ताकत देखते हैं। वो एक हाथ से उठाकर नीचे रखेगा तो उसको अपन नौकरी देते। इस जमाने में लिखी पढ़े नहीं, ताकत देखते हैं। ये 3 माले का बिल्डिंग है। इस बिल्डिंग को बोलते हैं आर्मोरिस्ट और असला खान। असला यानी कि हथियार बनाने का बिल्डिंग। इसमें हथियार बनाकर दूसरे गोडाउन्स में शिफ्ट करते थे। ये 3 माले के बिल्डिंग के अंदर 150 कमरे हैं, 150 रूम्स। दोस्तों ये गन लोहा से बनाया हुआ है। पुराने काल में इसे यूज़ किया जाता है गुल्हा बनाकर। और योस पंचतत्व से बनाया हुआ गन यानी तोप, उसका सोना, चांदी, पित्तल, तांबे इत्यादि से बनाया हुआ है। इसका खासियत वो है कि कितना भी गोला भरा कर चलाएंगे ना, वो ठंडा ही रहते हैं, कभी भी गर्म नहीं होते। कभी भी इसे पकड़कर घुमा सकते थे और बार्स किया जा सकते थे। चुरा के लगे ना। ये वो यहाँ से कट काटा था। वो भी काटा था ना। ये काट के ये भी काटा हुआ था।
लेकिन नहीं ये पूर्ण सोने से नहीं फुल गोल्ड छुड़ाने वाला था, इसे भी काटा था इस तरफ। ये भी कटा हुआ है शायद ना। आज से 500 साल पहले गोलकोंडा के कंस्ट्रक्शन में ऐसी टेक्निक की इस्तेमाल किया गया है, साउंड अलार्म सिस्टम, जो 3 स्क्वायर किलोमीटर एरिया तक सतर्क करने में क्षमता रखते हैं। उस समय में किसी भी वायरलेस कम्युनिकेशन था और ना ही मॉडर्न एप्लायंस था। वो आज भी आश्चर्यजनक है। इसलिए एकॉस्टिक वंडर को समझने में या जानने में इंटरनेट कोड के ये वीडियो सुंदर व्याख्या दे रखा है। 11 किलोमीटर के विशाल दायरे में फैला हुआ था। 4 जिलों में विभाजित इस किले में थे कई दरवाजे, महल और हॉल्स, इबादत के लिए मस्जिद, यहाँ तक कि एक शव स्नान घाट भी, यानी मौचरी बाथ। सुंदरता और व्यवहारिकता का बढ़िया मिश्रण। पर शायद इन सब में सबसे इनोवेटिव तकनीकी एडवांसमेंट था गोलकोंडा की डिफेंस प्रणाली में ध्वनि विज्ञान का प्रयोग। इससे एक बात तो साफ हो जाती है, उस समय में यहाँ के आर्किटेक्ट्स साउंड एको और उसकी एम्प्लीफिकेशन दोनों को अच्छी तरह जानते और समझते थे। कमरे बांधने की तभी तो उन्होंने मिट्टी के बर्तनों को, जो कि साउंड रिफ्लेक्शन के लिए जाने जाते हैं, यूज किया बिल्डिंग के बाकी मटेरियल्स के साथ। साउंड अलार्म सिस्टम की शुरुआत होती है किले के इस बरामदे से। साधारण से लगने वाले बरामदे की छत पर बने ये डायमंड शेप्ड इंडेंटेशंस और दीवारों की ज्यामिति यानी कि ज्योमेट्रिक्स इसके लिए स्पेशली डिजाइन किए गए हैं। ये वो ऊपर वाली सराउंडिंग की दीवार है, डायमंड शेप कट से इसके जरिए वाइब्रेशन होती है। ये आवाज रिफ्लेक्ट होती है, यहाँ क्लैप करने से ये आवाज उस आर्चेस में टकरा कर वो लोकेट पॉइंट तक, लास्ट पॉइंट है, वहाँ तक सुनाई पड़ती है। ये किसी दुश्मन के आने की खबर पहुंचती थी, किसी शादी ब्याह का काम होता, खुशी का काम होता, तो इसके अंदर कोड वर्ड इस्तेमाल किए जाते थे। 1 ताली 2 ताली ऐसे कोई सिस्टम होता था। अच्छा, उसके जरिए इनको इत्तलात मिलती थी, इंफॉर्मेशन मिलती थी। कोड वर्ड सिस्टम इसके अंदर खास तौर से इस्तेमाल में लाए जाते थे। किले के अकूस्टिक सिस्टम की कहानी खत्म नहीं होती। इस अद्भुत फिनोमेना के पीछे छुपा राज है दरवाजों और बिल्डिंग के बीच की सटीक यानी सही दूरियां और बाला हिसार और बरादरी के बीच एक उम्दा शोध किया इंटेलिजेंट दीवारों का अरेंजमेंट, जो ध्वनि को ऐसे रिडायरेक्ट करता है कि वो एक छोर से दूसरे छोर बिना अपनी तीव्रता कम किए ट्रैवल करती है। अभी हम जजमेंट हॉल में जा रहे हैं, जहाँ पे फैसला और फरियाद सुनी जाती थी। जैसे मुगल खानदान में डंका सिस्टम था, यहाँ पर क्लैपिंग सिस्टम है। यहाँ ताली बजाएं तो एक आवाज आती है, वो आवाज राजा के बेडरूम तक पहुँच पाती है, और किसी किस्म की सरसराहट भी हो तो वो आवाज भी राजा के बेडरूम तक सुन पाती है। 7 फीट डायमीटर के अंदर ही आवाज पहुँचती है। 7 फीट के आगे जाएं या पीछे जाएं तो आवाज सुनाई नहीं पड़ती आपको। जैसे कि ये गूंज, ये आवाज ऊपर तक सुन पाते हैं। मैं ऐसे कपड़ा बजाऊं यहाँ पर तो उसकी एक गूंज पैदा होती है, वो सुनिए आप, ये आवाज आपको सुनाई पड़ती है। ये जो गूंज है, ये गूंज भी राजा के बेडरूम तक सुनती है। वहां से राजा आएंगे, उसके अंदर बैठते हैं, वहां उनका बैठने का सिंहासन होता था। कोई होशियार आदमी कपड़े में चाकू छुरी खंजर छुपा कर लाए तो वो खींचेगा तो उसकी एक सरसराहट होती है। तो इसी के लिए ये सिस्टम रखा गया था, ये गूंज, ये सरसराहट वहां तक पहुंच पाती है, होशियार बन। हैदराबाद और गोलकोंडा फोर्ट का इतिहास आपस में गुथा हुआ है। इस कनेक्शन में बसी है एक दिलचस्प कहानी सुल्तान कुली कुतुब शाह और हिंदू नर्तकी भागमती के इश्क की। सुल्तान ने भागमती को अपनी बेगम बनाया और हैदर महल के खिताब से नवाजा, और इसी खिताब ने हैदराबाद को अपना नाम दिया। मैं हूँ बरादरी में, जो है किले का हाईएस्ट पॉइंट, और मेरे गाइड है वहाँ दरवाजा बाला हिसार में, यानी किले के एंट्रेंस पे। तो आइए देखते हैं क्या ये काम करता है। इमेजिन कीजिए
इस गार्ड पोस्ट पे बैठे गार्ड को जैसे ही दुश्मन की आहट सुनाई देती, वो इस अकूस्टिक अलार्म सिस्टम से किले के बाकी गार्ड्स को अलर्ट कर देता। इससे पहले कि दुश्मन आक्रमण कर पाए, किले के सारे दरवाजे और रास्ते बंद कर दिए जाते और फिर किले के सैनिक आक्रमणकारियों को धर दबोचते। अब ये देखा है ना, इतना पुराना काल में बनाया हुआ गोलकोंडा का कंस्ट्रक्शन अभी भी अमेजिंग है। हम लोग अभी ऊपर जाने की कोशिश कर रहा हूँ। वाह, मेरा तो सांस फूल रहा है, कितना ऊपर चढ़ पाऊंगा पता नहीं। ऊपर आते आते एनर्जी खत्म हो रहा है, पूरा रेस्ट कर लो। और मॉर्निंग से भी कुछ भी नहीं खाया हुआ, पेट भी पूरा खाली है। ऊपर चढ़ना है बहुत कठिन है, एनर्जी बहुत चाहिए ना। हम लोग पहुंचने वाला है जस्ट लास्ट डेस्टिनेशन तक। बहुत एनर्जी की जरूरत है ऊपर उठने के लिए। धीरे धीरे करके आना पड़ेगा। वाह, लास्ट डेस्टिनेशन आ गया। वही देखने के लिए हम लोग नीचे से ऊपर आ गया हूँ गोलकोंडा पोर्ट के तो अब हम पोर्ट के ऊपर हो रहा हैदराबाद। ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर। ये फॉरेस्ट एरिया है। बाय बाय गोलकोंडा, बाय गोलकोंडा बाय।